तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन जो होता है वो उस लेटर के ऊपर चढ़ते हुए जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है उससे बोलता है कि ये लेटर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इस पे चलने के कारण मैं एंसेस्टर रियलम को समझ पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स उसको बताती है कि ये सीढ़ियाँ जो है वो ओरिजिन मटेरियल के द्वारा बनाई गई है, जिसका इसे टच करने के कारण तुम एंसेस्टर रियलम को समझ पा रहे हो, इसीलिए अब तुम आसानी से एंसेस्टर रियलम के अंदर इंटर कर पाओगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो गॉड किंग रियलम की मिडिल स्टेज की पीक पर पहुंच चुकी है। अगर मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को इनकाउंटर करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लेट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से कोई पर्सन जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लिनियो अपने मन में सोचता है कि कितने दुख की बात है, ये तो काफ़ी जल्दी आ गए। और लिनियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल नाइन टेल स्काई फॉक्स आ जाती है, जो कि होली लैंड की लॉर्ड होती है। और अब जो लॉर्ड होती है वो लिनियो से बोलती है कि ह्यूमन, क्या तुम अपने क्राइम को जानते हो? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ, तो फिर आखिर इसमें मैंने क्या क्राइम कर दिया? सच में तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, जो कि बेफालतू के एक्सक्यूज बना रही हो। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो लिनियो के ऊपर अटैक को कर देती है, और अटैक को करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड कहीं के, लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी वहाँ पर एनर्जी की स्वॉर्ड को बना लेता है, और एनर्जी की स्वॉर्ड को बनाते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड का अटैक होता है उसे बीच में से ही काट देता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई एक नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ह्यूमन रेस के लिए जस्टिस दिलाने के लिए आया है। जो सुनकर दूसरे वाली बोलती है कि कुछ भी कहो, लेकिन ये पर्सन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेकंड लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और इस बास्टर्ड को ख़त्म करो, ये आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड लॉर्ड होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि ये गलत है, ये स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसे मारने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो सेकंड लॉर्ड से बोलती है कि तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बात जो है उसे भी नहीं सुनने वाली हो? जो सुनते के साथ ही जो सेकंड लॉर्ड होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है, और उससे बोलती है कि नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी बात को ना मानूं? और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, और उसे एक्टिवेट करते हुए लिनियो से बोलती है कि ह्यूमन, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टर का ऑर्डर है उसे नहीं टाल सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर से काफ़ी सारी चैनें निकल कर आकर जो सीधे लिनियो होता है उसे पकड़ लेती है। और अब जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये मेथड जो था वो हमारे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था, और चूंकि अभी केवल तुम गॉड किंग रियलम पर हो तो इसीलिए तुम्हारा कोई भी चांस नहीं बनता इससे निकलने का। इवन कि अगर तुम एंसेस्टर रियलम पर भी होते तो उसके बाद भी तुम इससे आज़ाद नहीं हो पाते, तुमने यहाँ पर गलत इंसान के साथ में पंगा ले लिया। जो सुनते के साथ ये जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए वो ओपन बोल देता है। और लिनियो के ऐसा बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही जो चैनें होती है वो लिनियो की बॉडी के ऊपर से हट जाती है, जिसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो उन चैनों को कंट्रोल करते हुए जो फर्स्ट लॉर्ड होती है उसकी तरफ शूट कर देता है, और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाती जो सभी चैनें होती है वो जाकर फर्स्ट लॉर्ड को पकड़ लेती है। जो देखने के बाद में फर्स्ट लॉर्ड जो होती है वो चिल्लाते हुए सेकंड लॉर्ड से बोलती है कि सेकंड लॉर्ड, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनने के बाद में सेकंड लॉर्ड बोलती है कि मुझे खुद भी नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन जो फॉर्मेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर से नाइन टेल स्काई फॉक्स निकलकर बाहर आ जाती है, और बाहर आते हुए बोलती है कि सच में तुम यंगस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है, और तुम्हारे कारण ही जो 10th होली लैंड है उसकी हालत ऐसी हो गई। और अब नाइन टेल स्काई फॉक्स को देखते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि एंसेस्टर, क्या आप फ्री हो गई हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो भी चिल्लाने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि एंसेस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो फर्स्ट लॉर्ड से बोलती है कि सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, आखिर तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम जो ह्यूमन रेस है उसे इतना नीचा देखती हो? लेकिन चूंकि तुम काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है उसे निभाती हुई आ रही हो इस जगह को सेफ रखने के लिए, तो इसीलिए मैं जो तुम्हारी लाइफ है उसे इस बार बख्श देती हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जो नाइनटेल स्काई फॉक्स होती है वो फर्स्ट लॉर्ड को आज़ाद कर देती है, जो देखकर फर्स्ट लॉर्ड जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि एंसिस्टर आपकी इस ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर नाइनटेल स्काई फॉक्स जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि ये 12th यूनिवर्स का गॉड किंग है, जो कि मेरी मदद करने वाला है मिस्टीरियस फैक्टर के साथ में फाइट करने में, क्योंकि मैं अब जो सीक्रेट पैलेस है वहाँ पर जाने वाली हूँ, जाकि मैं अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है उसे वापस पा सकूँ। जो लिनियो है वो यहाँ पर सारे मैटरों को चार्ज करेगा। जो सुनने के बाद में फर्स्ट लॉर्ड भी ओके बोल देती है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो फर्स्ट लॉर्ड से बोलता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर 3 गॉड किंग रियलम के एक्सपर्ट है, तो फिर आखिर तीसरा कहाँ पर है। जो सुनकर फर्स्ट लॉर्ड बताती है कि जो थर्ड सिस्टर है वो सर्कुलेशन के अंदर गई हुई है। ये काफ़ी दुख की बात है कि हमारा जो होली लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, जिस कारण हमारे डिसाइपलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी वे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस सेंट रियलम तक ही ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि क्या जो 10 के 10 होली लैंड है उनकी पावर जो है वो सिमिलर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो उसको बताती है कि अगर बात की जाए हमारे यहाँ पर होली लैंड की, तो हमारे होली लैंड की स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज से ऊपर है, लेकिन 1 लाख साल पहले यहाँ पर जब हमारी मास्टर जो थी वो यहाँ पर एंसिस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी, उसी टाइम पर 3 बाकी के जो होली लैंड थे उन्होंने यहाँ पर मास्टर के ऊपर अटैक कर उसे जान से मार दिया और बस हम तीनों को यहाँ पर जिंदा छोड़कर चले गए, क्योंकि उस टाइम पर हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड लॉर्ड होती है वो बोलती है कि इससे अलग यहाँ पर एक और पावरफुल पर्सन था, जो कि बहुत ही सीरियस तरह से इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो गॉड किंग रियलम की पीक पर था। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है जो कि बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही नाइनटेल स्काई फॉक्स जो होती है वो उसको बताती है कि वो एक ह्यूमन था, जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन था और वो एंसिस्टर रियलम पर पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन जब वो एंसिस्टर रियलम से ब्रेक थ्रू करने के लिए स्काई आइसलैंड के अंदर गया तो वो फॉर्मेशन के कारण इंजर्ड हो गया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर यहाँ पर इतना पावरफुल पर्सन था तो उसे तुमने अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। जो सुनने के बाद में फर्स्ट लॉर्ड उसको बताती है कि जो वो पावरफुल पर्सन था वो 12th यूनिवर्स से बिलोंग करता था, और इतना ही नहीं वो जो मेरी सेकंड सिस्टर है इससे प्यार भी करता था, इसी के लिए वो स्काई आइसलैंड के अंदर गया था। लेकिन जो मास्टर थी उसने ये चीज़ जो थी वो अलाउ नहीं की और उसने यहाँ पर बैन का जो ऑर्डर था उसे इशू कर दिया, जिस कारण वो अंदर इंटर नहीं कर पाया और हम लोग भी इस मैटर पे कुछ नहीं कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं उस पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बताओ आखिर उस पर्सन का नाम क्या था। जो सुनते के साथ ही सेकंड लॉर्ड भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में उसका नाम लुओ डोंगबिन था। और अब लुओ डोंगबिन का नाम सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसका नाम लुओ डोंगबिन था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।